यूपीएससी का इंटरव्यू चल रहा है, अब जैसे रिजल्ट आएगा शुरू होगा। यूपीएससी जब मेंबर्स को बुलाते हैं इंटरव्यू के लिए ना, उन सबको एक फॉर्म भेजती है कि आपको हम इंटरव्यू का मेंबर बनाना चाहते हैं पैनल का, आप आएँ। और उसमें एक एफिडेविट देना होता है जिसमें लिखा होता है कि मेरा कोई भी रिश्तेदार, कोई भी परिचित इस प्रोसेस में शामिल नहीं हो रहा है, इसलिए मैं बिना कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के इस प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकता हूँ। यूपीएससी में कोई कॉपी इवेल्युएट करने वाला व्यक्ति होता है, ये वाला एफिडेविट दे के आता है। इंटरव्यू होता है, ये एफिडेविट दे के आता है। और पहले वो लिखवा लेते हैं कि आपके घर का कोई व्यक्ति इसमें शामिल नहीं हो रहा है। ठीक है, ये किस लिए है कि कन्फ्लिक्ट की स्थिति मन में पैदा ना हो जाए। मान लीजिए कि ये ना लिखवा रहे होते, तब क्या होता? एक्स नाम के व्यक्ति को इनवाइट किया गया, उसने कहा कि हाँ मैं आऊँगा इंटरव्यू लेने के लिए, और उसको ये पता लगा कि जो 2-2.5 हज़ार लोग इंटरव्यू देने वाले हैं उनमें से एक उसके दूर के रिश्तेदार में भी है। अब ये पोटेंशियल कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। हो जाएगा ऐसा नहीं है, संभावना है कि भाई 8 बोर्ड हैं और मैं भी रोज तो बैठूंगा नहीं, कभी कभी बैठूंगा। उस बच्चे का इंटरव्यू किस दिन होगा, चांस की बात है। कौन से बोर्ड में होगा, चांस की बात है। संभावना बहुत कम है कि मेरे सामने ही आ जाएगा, पर संभावना तो है ही। तो जब तक ये सामने ना आ जाए तब तक क्या है? पोटेंशियल कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। और जिस समय इंटरव्यू में वो बैठा है, मान लीजिए वहीं उस बच्चे की एंट्री हो जाए सामने, और वो देख के खुश है, अरे फूफा जी बैठे हैं, अगर मस्त हो गया। अब आपको वहां अभिनय भी करने की, आप नहीं जानते उसको, उसे भी अभिनय करना है। और फिर आपके सामने वही संकट, निष्पक्ष दिखूं, हूं, दिखूं प्लस हूं, ना दिखूं ना हूं, इनमें से क्या करूं? तो यदि कभी आपसे प्रश्न पूछे कि कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से बचने के लिए क्या किया जाना चाहिए, इसका सिंपल सा तरीका है, कोई भी ऐसी स्थिति सिविल सेवाओं के दौर में आपके सामने है जहां कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, आपको वहां से हट जाना चाहिए। तुरंत अपने सीनियर को पत्र लिखना चाहिए, फॉर्मल लेटर, कि सर इस केस में मेरी उपस्थिति ठीक नहीं होगी क्योंकि ऐसा ऐसा हो सकता है, एक पोटेंशियल कंडीशन ऐसी हो सकती है कि कन्फ्लिक्ट बने, तो बेहतर होगा कि मेरे स्थान पर किसी और व्यक्ति को नियुक्त किया जाए इस काम के लिए। सरकार के हाथ में होता है। सरकार आपसे उसके बाद भी कह सकती है कि ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इतना शार्प नहीं है कि उसके लिए हम परेशान हो, हमें आपकी सत्यनिष्ठा पर भरोसा है, आप ये काम कीजिए। सरकार कर सकती है ऐसा। अगर सरकार ने ऐसा कह दिया तो क्या करना चाहिए? नहीं मैं नहीं करूंगा, ऐसे करेंगे? ये कर देंगे, उसके बाद कर देंगे, लेकिन उसके बाद ये ध्यान रखेंगे कि हर चीज कागजों पर स्पष्ट रूप में हो, उसमें कोई भी डिस्क्रिप्शन यूज ना हो, चीजें एकदम ट्रांसपेरेंट हो। तो पहली बात, जब भी कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आए, इसका पहला स्टेप क्या लेना है? उससे दूर रहना है। और दूर रहने का तरीका ये है कि सीधे आप पत्र लिख के अपने बॉस को बताएं कि क्योंकि इसमें ये पोटेंशियल कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बनता है, इसलिए बेहतर होगा कि ये निर्णय मैं ना करूं, तो मैं अपने आप को इस निर्णय से अलग किए जाने की सिफारिश करता हूं। लेकिन इसके बाद सरकार के हाथ में है। अगर सरकार उसके बाद भी जिम्मेदारी दे, सरकार देखो बहुत क्रूशियल मामला होगा तो जिम्मेदारी देगी ही नहीं, छोटा मोटा मामला होगा तो सरकार कहेगी यार इस तरह से देखेंगे तो कोई अधिकारी काम ही नहीं कर पाएगा, तो सरकार उसके बाद आपको पत्र लिखेगी, आपका बॉस पत्र लिखेगा कि हम इस बात को समझ रहे हैं, इसके बावजूद हमारा निर्णय है कि आप इसको करें, सावधानी से करें, आपकी सत्यनिष्ठा पर पूरा विश्वास है। अगर ऐसा हो जाए तो क्या करना होगा? तो पूरी पारदर्शिता बरतते हुए, पारदर्शिता प्लस निष्पक्षता, और ध्यान रखना है कि अगर आपके घर का मेंबर है और टेंडर उसको मिल गया तो आप सिर्फ इसलिए खारिज मत कर दीजिएगा कि वो आपके घर का मेंबर है। निष्पक्ष होना ज्यादा जरूरी है दिखने की तुलना में। कोशिश ये हो कि हो भी और दिखे भी, लेकिन अगर होने और दिखने में एक ही बचा हो रास्ता तो क्या करना चाहिए? होना जरूरी है, दिखना उतना जरूरी नहीं है। तो इन दो चीजों को ध्यान में रखते हुए कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से बचा जा सकता है। तो इथिकल कंसर्न एक होता है कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट,